आज हम लोग अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन कैसे किया जाता है। पिछले वाले वीडियो हम लोग ये देखे थे कि अवकलन के सूत्र क्या हैं। यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं। उस वीडियो में हम लोग देखे थे अवकलन के फार्मूले जो भी थे, लगभग 17-18 फार्मूले था, सब लिख दिया गया था। और कैसे अवकलन करना है आज उसको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल आसान है अवकलन करना, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे प्रश्नावली सॉल्व करने में। ठीक, देखिए, अगर सबसे आसान तरीका अवकलन करने का है कि आप केवल सूत्र याद कर लीजिए। अगर आपको सूत्र याद हो गया है तो जान लीजिए कि आप अवकलन बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। कैसे दे देगा, जैसे देगा कि x पावर 5 इसका अवकलन कीजिए। तो इसका अवकलन आपको करना है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। अब अवकलन करने का मतलब ये थोड़े नहीं कैसे लगाया जाए तो अवकलन आएगा, कुछ नहीं, केवल सूत्र है। अवकलन का मतलब केवल सूत्र आपको रखना ही है। तो ये आप समझिए, पहले सूत्र हमारा ये क्वेश्चन की सूत्र दिख रहा है। तो x पावर n के स्थान पे 5 केवल आ गया है, बाकी यही वाला फार्मूला दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग फलन मान लेते हैं y बराबर x पावर 5। कोई फलन रहता है उसको f(x) रखते हैं, तो यहाँ पे हम y रख लेंगे। तो अवकलन करते समय आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप इसको रखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5। क्लियर, मतलब x पावर 5 का अवकलन करना है। तो देखिए सूत्र है हमारे x पावर n का अवकलन क्या है, डी डी एक्स ऑफ x पावर n बराबर n x पावर n माइनस 1। इसका मतलब n के स्थान पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी 5 रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, अवकलन हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रखिए तो 5x की घात n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो ये हो गया 5x घाते 4। बस इतना ही है अवकलन में। ऐसे ही सभी फार्मूले हैं, बस आप देखिए tan x है उसका अवकलन ये हो जाएगा। एकदम सरल क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा इस प्रकार से भी आता है, माइनस में आ जाएगी इसका घात। जैसे दे दिया कि y बराबर x घाते -3, इसका अवकलन करिए तो ये भी n के रूप में ही है -3, इसी फार्मूले पे। तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ x इनवर्स 3। यहाँ लिख देंगे हिंदी में अवकलन करने पर। ये बात हमेशा आप लिखेंगे, जब अवकलन करना रहेगा तो तुरंत आप लिखेंगे। ये क्या आएगा, n के स्थान -3, तो -3 x की घात -3 -1, ऐसा ना n के स्थान पर रखना है। तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो ये हो गया -3 x की घात -4। इसको आप ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, -3 बटे x घाते 4, कभी प्लस हो जाएगा। देख लीजिए कितना सरल तरीका है अवकलन का। ऐसा लगता है कि अवकलन बहुत कठिन है, कुछ नहीं अवकलन। आप केवल क्वेश्चन देखिए, उत्तर बता देंगे फटाक से कि इसका उत्तर क्या हो। कितना भी बड़ा अवकलन हो, आप केवल क्वेश्चन देखिए, आंसर आप बता देंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब जैसे दे दिया दूसरा क्वेश्चन, देखिए कि आपको दे दिया कि sin x का अवकलन कीजिए। sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन है, आप फलन रख लीजिए y बराबर क्या, sin x। फिर इसका अवकलन करना है तो आप रखेंगे y x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करना है तो इसको क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बस कुछ नहीं है, केवल इसका सूत्र। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। तो इसके स्थान क्या रख देंगे, कास एक्स। बस हो गया अवकलन, कुछ नहीं है, केवल सूत्र ही है। सूत्र आपने रख लिया है तो अवकलन हो गया। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा अवकलन में इसके बीजगणित पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, अभी तो ये बेसिक था क्वेश्चन। अब इसके थोड़ा बीजगणित में हम आते हैं, अवकलन के बीजगणित। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। बीजगणित का मतलब है कि जोड़ घटाना ऐसे करके आता है फलन, तो उसका कैसे अवकलन किया जाए। अभी तो ये अलग अलग एक एक अवकलन था। अच्छा, इसके घात के आधार पर एक क्वेश्चन और आ जाता है। जैसे दे दिया x की घात -5 -4 ले लीजिए इसको। इसका अवकलन कैसे करेंगे, अब बटे में तो कोई फार्मूला है नहीं,
कि कोई ऐसा फलन हो जो बटे में उसका अवकलन किया गया है, वो नहीं है। तो बटे में नहीं है तो इसको आप x की घात के रूप बना सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात प्लस हो जाती है, तो एक घात 4 हो गया। अब आप इस फार्मूले में रख कर सकते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे क्या आएगा, सीधे सीधे बताइए, बिना देखे बिना क्वेश्चन किए। x पावर 4 है, इस फार्मूले में रखेंगे 4 आएगा, यहाँ 4 में गया 3, मतलब 4x घाते 3। बस केवल आप देखिए, तुरंत आंसर बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो उसका अवकलन आप घातांक को आप x की पावर यानी के रूप बना करके ही करेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग देख रहे थे अवकलन के बीजगणित। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, अगर किसी फलन के साथ अचर पद आ जाए, जैसे ये अचर पद हो गया और ये कोई फलन f(x) है, कोई फलन है, तो इसका अवकलन जब होगा तो अचर पद को क्या कर लिया जाएगा, बाहर कर लिया जाएगा, क्योंकि अचर पद के लिए कोई फार्मूला नहीं है। अगर अचर पद सिंगल है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। जैसे अगर हम कहें कि 8 का अवकलन कीजिए, तो 8 का अवकलन y बराबर 8, तो dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ 8। तो ये अचर पद है, इसका अवकलन क्या आएगा, 0। लेकिन यही अचर पद किसी फलन के साथ आएगा तो वो अचर पद क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा, तो ddx ऑफ fx। तो आप उस फलन का अवकलन कर लीजिए, अचर पद को साथ में रखे रहिए। दूसरा देखिए, अगर दो फलन प्लस के रूप में आ रहा है, जोड़ के घटा के, ऐसे f1x प्लस f2x, अगर इन दोनों का अवकलन करना है, तो दोनों का अलग अलग प्लस के रूप में अवकलन हो जाएगा। कैसे, ddx ऑफ f1x प्लस ddx ऑफ f2x हो गया अलग अलग अवकलन। अगर प्लस के रूप में है तो दोनों फलन को आप अलग अलग प्लस के रूप में करके अवकलन कर सकते हैं। अगर ये माइनस है तो उसके साथ भी वही प्रक्रिया, जो प्लस के साथ वही माइनस के साथ। क्लियर। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लें तब आगे चलें। अभी 2 पर ही देखें। अगर देखिए क्वेश्चन दे दिया कि 5x घाते 2 इसका अवकलन कीजिए, तो ये y बराबर हो गया। क्लियर, y बराबर 5x²। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का चर क्या है, x है, इसीलिए x के सापेक्ष हो रहा है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि इसका किसी और चर के सापेक्ष कहेगा, इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो वहाँ पे देखेंगे अलग बात। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में x है तो x के सापेक्ष। वैसे भी क्वेश्चन जब देगा तो कहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन याद कीजिए। तो इसका अवकलन याद करना है, तो dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ 5x²। आप सीधा अवकलन मत करने लीजिए, जो क्वेश्चन है पहले उसको dx के साथ रखिए, तब उसके बाद जो करना है आप करिए। अब हम पढ़े हैं कि अगर किसी फलन के साथ अचर पद आ जाए तो अचर पद को क्या कर लेते हैं, बाहर। तो बाहर हो गया ये, और आगे क्या बचा, ddx ऑफ x²। अब आप x² का अवकलन करिए। x² का अवकलन आप इस सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो x² का अवकलन क्या हो गया, 2x। तो इसको हम रख सकते हैं 5 × 2x, तो ये आ गया 10x। और आंसर आपका आ जाएगा 5x² का अवकलन क्या हो गया, 10x। आएगा समझ में। ये सब चीज़ें हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ फिर से, जिससे जो न पढ़े हैं वो समझ ले। और बहुत ही सरल तरीका है अवकलन का, कुछ भी नहीं है अवकलन में। ठीक, चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देखें। ये समझ में आ गया है। अगर किसी फलन के साथ अचर पद का गुणा है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तभी दूसरे वाले पे लगाए हैं। जैसे आ गया कि 8 साइन मत करिए, sec x लिख लीजिए, sec x। इसका अवकलन करना है। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, फिर वही लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ 8 sec x। क्लियर। तो इस फलन के साथ एक अचर पद है, तो इस अचर पद को हम क्या कर लेंगे, बाहर। तो अचर पद 8 बाहर हो गया, तो बचा क्या है, ddx ऑफ sec x। तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। अच्छा ये माइनस लिख दिया, क्या प्लस होता है, sec x इंटू tan x। तो ये हो गया 8 इंटू sec x इंटू tan x।
है समझ में। तो ये तो आपका अवकलन हो गया अचर पद के साथ। क्लियर। तो कहीं भी आपको अचर पद मिले तो उस अचर पद को हम क्या कर ले, बाहर कर लें। बाकी आप अवकलन जैसे करते हैं फार्मूला ही रखना है, अवकलन में कुछ नहीं है। चलिए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ जाए कैसे आता है। और जैसे क्वेश्चन दे दिया कोई फलन y बराबर x³ + 5 cos x, इसका अवकलन करना है। अब देखिए आया ना प्लस के रूप में, तो अगर ये प्लस के रूप में है तो अलग अलग प्लस के रूप में अवकलन कर लिया जाएगा, माइनस है तो अलग अलग माइनस करके अवकलन कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया dy/dx इक्वल टू इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन। कुछ भी सोचने और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका अवकलन आप ऐसे लिखिए ddx ऑफ x³ प्लस इसका अवकलन लिखिए ddx ऑफ 5 cos x। ठीक, यहाँ तक आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ कोष्टक लगा के पहले dx लिखे फिर अलग अलग करें, वो भी चलेगा। लेकिन आप सीधे सीधे प्लस जानते हैं अलग अलग अवकलन हो रहा है, दोनों का अलग अलग लिख लीजिए। x³ का अवकलन क्या होगा, आप सूत्र से डायरेक्ट बता दीजिए बिना किए। x³ मतलब 3x⁻3 - 1, तो क्या हो जाएगा 3x²। इधर 5 बाहर हो जाएगा तो बचा ddx ऑफ cos x। तो cos x का अवकलन क्या आएगा, cos x का अवकलन हो गया -sin x। देख रहे हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये आ गया 3x² - 5 sin x। ये हो गया अवकलन। बस में इस प्रकार से अगर प्लस माइनस के रूप में फलन मिल रहा है तो उसका अलग अलग अवकलन कर लिया जाता है। ठीक, चलिए इस पर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे आ गया क्या, y बराबर 3e⁻x - 4 log x + 10। अब 3 फलन है तो यहाँ पे मैं 2 ही लिखा हूँ, तो 2 से ऐसा नहीं कि 2 ही फलन आएगा, 3 4 5 जितना आ जाए सब कोई दिक्कत नहीं। सब प्लस है, प्लस में सबका अलग अलग अवकलन कर लीजिए, माइनस है तो सबका अलग अलग अवकलन कर लीजिए, प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग अवकलन कर लीजिए। चलिए इसका देखें क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ 3e⁻x। पहले सबका अलग अलग हम dx के सापेक्ष आप लिख लेंगे ddx, ठीक, माइनस ddx ऑफ 4 log x प्लस ddx ऑफ 10। ऐसा समझने। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा अभी अचर पद के फलन के साथ अचर पद है तो वो बाहर हो जाएगा, तो ये 3 बाहर हो गया तो बच गया ddx ऑफ e⁻x माइनस ये भी 4 बाहर हो जाएगा तो ये आ गया ddx ऑफ log x। यहाँ पे देखो केवल अचर पद ही है, अगर इसके साथ भी कोई फलन होता तो ये 10 बाहर हो जाता। लेकिन अगर ये आपका सिंगल है अचर पद, अकेला बिल्कुल, तो अगर अकेले है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो इसका अवकलन क्या हो गया 0। चलिए e⁻x का अवकलन क्या है, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, -4 log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। ठीक, तो ये हो गया इंटू 1/x, तो इसको हम लिख देंगे 3e⁻x - 4/x, ये हो जाएगा अवकलन। इस तरह से हमने क्वेश्चन 11 में ही पढ़ चुके हैं, सभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बस आपको याद आ जाए कैसे अवकलन करना है। तो इसको आराम से आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन को लिख करके 11th की बुक हो तो उसको ले करके आप एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चंस का। तो इस प्रकार से आपके प्लस माइनस के रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप इस तरह से अवकलन कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अवकलन मतलब कुछ नहीं, अवकलन करने का मतलब है केवल उसका सूत्र रखना है बस। ये क्वेश्चन में आप आ जाइए कि इसका अवकलन करना है, इसका मतलब इसका क्या होता है, सीधे सीधे आप रखना। अवकलन तो करके सूत्र बनाया गया है, 11 में हम लोग ये सभी अवकलन करके सूत्र बनाए जाते हैं। अवकलन इसमें काम हो रहा है, केवल इतना हम लोग याद कर लेंगे कि log x का अवकलन इतना होता है, तो log x का अवकलन 1/x रख लिया।
अवकलन तो हम लोग 11 में कर चुके हैं कि साइन एक्स का सूत्र कास एक्स कैसे होता है, इसको हम लोगों ने ज्ञात किया है। ई पावर एक्स का अवकलन ये कैसे होता है, काट एक्स का ये कैसे होता है, ये सब चीज़ हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 11 में। तो अवकलन बड़ी चीज़ यहाँ पे था। अब तो केवल सूत्र रखा जाता है, सूत्र रखा जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। आगे देखिए बीजगणित में जैसे अभी तो प्लस माइनस देखे और अचर पद के साथ फलन देखे। अब देखते हैं गुणनफल और भागफल में। तीसरा क्या आता है कि अगर दो फलन आपका गुणनफल के रूप में है, जैसे डी डी एक्स आप, अच्छा दो फलन इसको y के रूप में हम रख लें, f(x) थोड़ा बड़ा होता है, y1 इंटू y2 रख लें। इस तरह से y मतलब आपका फलन f(x) है, इसको y1 y2 करके दो फलन रख लिया है। अगर दो फलन गुणनफल के रूप में है तो उसका अवकलन कैसे होगा, तो हम इसको रखेंगे y1 मतलब पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। बस इतनी सी बात है, मतलब पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। इस पर क्वेश्चन देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये कुछ नहीं, इसमें भी बहुत सरल। देखा कैसे, हमको अगर क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका अवकलन करना है। तो देखिए गुणनफल के रूप में दो फलन मिले हैं, इसका अवकलन कैसे करना है, इसको भी रखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, अब इसमें दो फलन है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो सूत्र में रखेंगे, सूत्र क्या है, पहला फलन इंटू दूसरा फलन का अवकलन। पहला फलन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का अवकलन क्या है, दूसरा फलन क्या है, साइन एक्स, इसका अवकलन प्लस दूसरा फलन, दूसरा क्या है, साइन एक्स इंटू पहले का अवकलन। पहला फलन क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं कौन पहला माने कौन दूसरा माने, दोनों में से आप कोई भी पहले दूसरा मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का अवकलन हो रहा है। दोनों में से कोई भी पहले दूसरा आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए, दो फलन है गुणनफल के रूप में, तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। अब अवकलन तो एक ही का करना है, दोनों को थोड़ी करना अलग अलग। देखो एक्स स्क्वायर इंटू, केवल इसमें साइन एक्स का अवकलन करना है ना, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, अब किसमें किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा, 2x। तो इसको हम रख देंगे 2x। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। बस छोटा सा क्वेश्चन गुणनफल वाला। तो गुणनफल के रूप में है तो आप इस सूत्र पे रख के आसानी से अवकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस आप थोड़ा सा देख लें ध्यान से कैसे है क्वेश्चन कैसे नहीं है। इस पर क्वेश्चन और देख लें, बढ़िया से आपको कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख लें, चलिए क्वेश्चन है y बराबर ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका भी देखिए दो फलन है गुणनफल के रूप में, इसको हम कैसे रख लें, y के सापेक्ष सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर, यहाँ तक तो पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे थोड़ा इसको अलग अलग हमको बांटना है, कैसे अवकलन सूत्र पे रखें। तो पहला फलन क्या है, ई पावर एक्स इंटू दूसरे का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दूसरा फलन लॉग एक्स इंटू पहले का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। बस छोटी सी बात है इसमें। अब केवल इसी का तो अवकलन करना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का अवकलन करें क्या आएगा, 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा ई पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, तो ई पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स। बस हो गया क्वेश्चन अवकलन का। तो गुणनफल के रूप में है तो आप आराम से क्वेश्चन का अवकलन कर सकते हैं। एक बात इसमें और देख लें, अगर तीन फलन है तब कैसे अवकलन करेंगे। दो फलन है तो सूत्र हमने बना लिया,
अगर 3 फलन आ गया तो कैसे करेंगे, देखिए अब चाहे 3 फलन आए, चाहे 4 फलन आए, चाहे 5 फलन आए, आपको एक ही तरीके से लगाना है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। अब देखिए इस फलन का अवकलन करना है, तो इसमें देखिए 3 फलन आ गए हैं, अभी तक हमने 2 ही पढ़ा कि 2 फलन है तो एक का अवकलन करिए, दूसरे का अवकलन करिए, हो गया काम खत्म। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, चाहे 3 आए चाहे 4 आए। आप 2 फलन मान लीजिए, मान लेते हैं ये पूरा एक फलन है, ये दूसरा फलन है। 3 फलन आएगा तो 2 को आप 1 मान लीजिए, फिर 1 मान लीजिए, तो फिर 2 फलन हो गया कि नहीं। आप अलग अलग 1 2 3 करेंगे तो सूत्र में नहीं रह पाएंगे। आपने इन दोनों को मान लिया एक फलन है, इसको मान लिया एक फलन है, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। बस ध्यान से देखिए, ये भी सरल है, बिल्कुल कुछ नहीं दिक्कत है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy/dx बराबर क्या हो गया, फार्मूला है पहला फलन क्या है, ये पूरा e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का अवकलन, तो ddx ऑफ tan x प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। पहला फलन क्या है, e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर। अब समझ में, पहला फलन ये हो गया इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। यहाँ तो देखिए इसका अवकलन हो जाएगा tan x का, तो e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। इसका तो काम खत्म, कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए अगर हम इसको अवकलन करें, इसका अवकलन करें, तो देखिए इसमें 2 फलन दिख रहे नहीं, तो फिर से आपको फार्मूला रखना होगा, ये वाला पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन। हो गया, अब तो सरल हो गया। फिर फार्मूला रखेंगे, अब 2 फलन है, 2 फलन है तो आप रख सकते हैं, लेकिन tan x के साथ गुणा करके रखिएगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। देखिए ये हो गया e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। इसका देखिए अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, फार्मूले में आप रख के बताइए। इसमें रखेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 तो हो गया इंटू 2x प्लस e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। हम गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे तो e⁻x एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका गुणा हो जाएगा 2x e⁻x tan x प्लस इसका गुणा हो गया एक्स स्क्वायर e⁻x tan x। ये आपका हो गया आंसर। अब चाहे 2 फलन है, चाहे 3 फलन है, चाहे 4 फलन, आप 2 ही फलन मान के करेंगे, इन दोनों को एक फलन मान लेंगे। फिर जब इसके अवकलन का नंबर आएगा तो फिर आप अलग से फार्मूला रख लीजिएगा, तो आसानी से 2 फलन रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहेगा तो 2 को मान लीजिए, फिर यहाँ फिर आप फार्मूला रख दीजिए, यहाँ फार्मूला रख दीजिए। क्लियर। चलिए गुणनफल पे हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर देखिए, बीजगणित में जोड़ प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया। भागफल देखते हैं, अगर 2 फलन है y1 बटे y2, इनका अवकलन करना है। अभी तक देखिए ये दोनों गुणनफल के रूप में थे, इसके पहले योगफल और अंतर के रूप में थे। अब देखिए अगर ये भागफल हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया वही फार्मूला जैसे गुणनफल में है, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन बटे दूसरे फलन का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो बहुत सरल फार्मूला। दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन माइनस पहला इंटू दूसरे का अवकलन बटे दूसरे फलन का स्क्वायर या हर का स्क्वायर। क्लियर। अब इस पे देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया y बराबर आ गया कि 5x³ अपान e⁻x, इसका अवकलन कीजिए। तो इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब किया जाएगा तो dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, ddx ऑफ 5x³ अपान e⁻x। ठीक। अब इसमें देखिए भागफल के रूप में है, तो ये फार्मूला रखेंगे कैसे, दूसरा फलन e⁻x इंटू पहले का अवकलन ddx ऑफ
5x³ माइनस पहला फलन, पहला मतलब 5x³ इंटू दूसरे का अवकलन, तो ddx ऑफ दूसरा फलन क्या है e⁻x अपान दूसरे फलन का होल स्क्वायर। दूसरा फलन क्या है e⁻x का स्क्वायर। फार्मूला आप थोड़ा से 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। कोई भी फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर आधारित क्वेश्चन हम 1-2 लगा दें तो फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है। चलिए इसको देखें, इसका अवकलन करना है। ये तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अचर पद है। 5 जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा x³ का अवकलन क्या होगा, x घाते 3 का अवकलन सूत्र पर रखे 3x घाते 3 माइनस से मतलब 3x², यही होगा ना। x घाते 3 का अवकलन 3x² माइनस 5x घाते 3 और e⁻x का अवकलन क्या आएगा e⁻x ही होगा अपान e⁻x का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ऊपर e⁻x कॉमन भी कर सकते हैं, e⁻x जब कॉमन कर लेंगे यहाँ क्या बचा 5 के 15x² और ये बचा माइनस 5x³ बटे e⁻x का होल स्क्वायर। तो एक e⁻x कट जाएगा तो आ जाएगा 15x² माइनस 5x घाते 3 बटे e⁻x, ये आ जाएगा हमारा इसका अवकलन। ठीक है, तो फार्मूला अवकलन का भाग में जो है थोड़ा सा आपको हर भी लिखना है स्क्वायर के रूप में, तो नहीं तो आपका गुणनफल के रूप में था। जैसे गुणनफल में यहाँ प्लस था, भागफल वाले माइनस हो गया और बटे हर का स्क्वायर हो गया। लेकिन फार्मूला रखने का तरीका और अवकलन करने का तरीका तो सबसे सरल ही है, केवल आपको सूत्र रखना है तो सूत्र आप रट सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखिए संयुक्त फलनों का अवकलन। संयुक्त फलन क्या है, अगर दो फलन एक दूसरे में मिल गए हों, एक फलन में दूसरा फलन आ गया हो, निहित फलन भी बोलते हैं इसको। दो फलन एक दूसरे में अगर निहित हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे संयुक्त फलन या निहित फलन। ठीक, जैसे sin x², इसमें बताइए कितने फलन हैं। अभी इसके पहले हम लोग वो पढ़े थे फलन का संयोजन पढ़े थे ना, संयोजन वाली बात है इसमें दो फलन है। कौन कौन सा, एक तो sin x है, दूसरा x² है। तो इन दोनों का जब संयोजन हुआ है तभी आपका sin x² बना है। क्लियर, तो अब इसका अवकलन कैसे करना है हमको, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं सोचना है, केवल एक बात ध्यान में रखना है कि जब x के स्थान पे कुछ और आ जाए, मतलब x के स्थान पे कोई दूसरा फलन आ जाए, तो उस समय आप ये जान लेंगे कि इसी में एक फलन और आ गया है। अब देखिए हमारा फार्मूला किसका होता है sin x का, किसका अवकलन होता है sin x का होता है, लेकिन यहाँ पे x होता है, यहाँ पे क्या आ गया है x², तो आप जान जाएंगे कि ये कोई और फलन आ गया है, बस इतना पहचानना है। अब जैसे आ गया 3x घाते 5, तो इसका कौन सा फार्मूला होता है, नहीं होता है, हम जान जाएंगे कि हमारा फार्मूला होता है x⁻n का। तो यहाँ पे x होता है लेकिन ये x के स्थान पे 3x आ गया है, n तो मान लीजिए आपका 5 रहेगा कुछ भी। फिर कैसे, मान लीजिए आ गया cos x का स्क्वायर, ये बताइए किस फार्मूले पे है, cos वाले फार्मूले पे है, sin वाले फार्मूले पे, इसी फार्मूले पे है। घात का फार्मूला केवल इसका ही होता है, जब कहीं घात मिले तो जान लीजिए कि यही फार्मूला है। तो इसमें घात में आधार क्या होता है x होता है, लेकिन यहाँ पे आधार क्या आ गया है cos x। बस इतना बात आपको पहचानना है कि जो फलन हमारा मिल रहा है उसमें x के स्थान पे कुछ और तो नहीं आ गया है। जब कुछ और आ जाएगा तो जान जाएंगे कि ये संयुक्त फलन है। ठीक, अब देखिए इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। जब आपको संयुक्त फलन मिल जाएगा तो उस फलन को हम क्या मान लेंगे t। ये हमारा y बराबर क्या है, उदाहरण से समझेंगे, सबसे आसान तरीका समझने का है। ये sin x² का अवकलन करना है, तो ये हम जान रहे हैं कि sin x होता है फार्मूला, x के स्थान पे x² आ गया है, तो इस x² को हम मान लेंगे क्या t मान लेंगे। क्या मान लेंगे t। तो हमारा फलन क्या हो गया y बराबर sin t। अब देखिए sin x के रूप में हो गया कि नहीं, sin x के रूप में हो गया, तो आराम से अवकलन किया जाए।
तो हम जानते हैं कि अगर ये साइन एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है, यहाँ पे टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तभी तो टी बनेगा। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी कट के आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। पहले हम टी के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे क्योंकि हमारा फलन टी में है, टी के सापेक्ष करेंगे, फिर बाद में एक्स के सापेक्ष करेंगे, तब जाके एक्स मिलेगा। ये क्वेश्चन जब देगा ना तो कहेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो एक्स के सापेक्ष ही करना है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देख लीजिए आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो पहले ये टी में बन गया है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। ये फलन आपका टी में बन गया है तो इसको टी के सापेक्ष लिख लीजिए, डी बाई डी टी साइन टी। ठीक, अब जिस फलन को हम टी माने हैं उसको एक्स के सापेक्ष कर दीजिए। टी को हम क्या माने एक्स स्क्वायर, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो टी वाला फलन है उसको क्या मान लें एक्स स्क्वायर। देखिए डी वाई बाई डी टी, तो वाई के स्थान पे साइन टी हो गया, और डी टी बाई डी एक्स टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमको इसको नहीं लिखना है, न जानना है, बस आप ये ध्यान दीजिए कि अगर ये फलन टी में बन गया है तो उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, इंटू जिसको हमने टी माना है उसका एक्स के सापेक्ष कर लीजिए। बस इतनी सी बात है। अब इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। साइन टी का अवकलन टी के सापेक्ष है तो टी ही रहना चाहिए, एक्स के सापेक्ष है तो एक्स ही रहना चाहिए। तो साइन टी का अवकलन कॉस टी इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो टी का मान रख सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर टी में थोड़ी ना आना है, क्वेश्चन एक्स में है तो टी में नहीं आएगा। इसको लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस टी का मान क्या रख दें एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी हमने एक बात आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन देख के उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए आंसर कैसे आ रहा है। साइन एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन, साइन का अवकलन कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ये निहित फलन है, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो इसका मतलब 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर हो गया ना। क्वेश्चन देख के आप उत्तर बताइए। साइन का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर और फिर इसी एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, कितना सरल बात है। चलिए निहित फलन में एक क्वेश्चन और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर है e पावर ax, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए फार्मूला हमारा किसका होता है e पावर x का, इसी का सूत्र होता है। तो डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है e पावर x। तो हमारे जो फलन में e पावर क्वेश्चन दिया e पावर ax, इसका मतलब x के स्थान किया गया है ax, तो इसी को हम क्या मान लेंगे t। जो आपके x के स्थान पे फलन मिलेगा उसी को क्या मानना है t। तो इसको हम मान लेते हैं ax बराबर t, तो ये हो गया y बराबर e पावर t। अब इसका हम क्या करें x के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d डी टी ऑफ e पावर t इंटू डी डी एक्स, गुणा ही करना है, प्लस माइनस मत करिए। किसका x के सापेक्ष किसका होगा जिसको हम t माने हैं, t हमारा क्या है ax। क्लियर बात। जो फलन ये बना है t में उसको t के सापेक्ष, जिसको t माने हैं उसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो e पावर t का अवकलन e पावर t होगा। इधर देखिए a अचर पद है, ये बाहर हो गया। x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन फार्मूला तो लिखवाए थे ना पिछले वीडियो में। x का अवकलन क्या होता है a, तो इसी x का अवकलन क्या आएगा 1, तो ये हो गया a इंटू ई पावर t, t का मान रखें e पावर ax। इसका भी आंसर क्या है बताया जाए, क्वेश्चन देख के बिना लगाए। देखिए ध्यान से देखिए, e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है, इसका मतलब e पावर x का अवकलन e पावर ax ही होगा। और जो ये फलन आ गया है निहित फलन, इसका अवकलन करेंगे तो a बाहर होगा, x का अवकलन 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा a e पावर ax। आएगा समझ में क्लियर। चलिए यहाँ तक तो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी था इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, जो आपका एक्सरसाइज में है 5.2 में। इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, अवकलन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा इन्वर्स वाला क्वेश्चन देखें। जैसे आ गया 5 साइन इनवर्स एक्स,
इसका अवकलन कीजिए। तो इसका अवकलन करना है तो सीधे सीधे सूत्र पे है, इसमें कुछ टी यू नहीं मानना है, केवल यह अचर पद को बाहर किया जाए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 5 को हम बाहर कर ले, बाहर पहले ही बाहर कर लें। तो 5 डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए आपको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं कि इनवर्स में है तो बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं, केवल सूत्र ही है। अब इस पे देखिएगा निहित फलन में क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स पे, कैसे आ सकता है। अगर दे दिए y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए निहित फलन हो गया, साइन इनवर्स एक्स होता है सूत्र इसका, साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स के स्थान क्या गया है एक्स स्क्वायर। तब इसी एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, टी। तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स टी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी, क्योंकि इस t में है तो t के सापेक्ष होगा, साइन इनवर्स t इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसको t माने हैं किसको, एक्स स्क्वायर को, उसका x के सापेक्ष साइन इनवर्स t का अवकलन। जैसे साइन इनवर्स x का अवकलन ये है, उसी प्रकार साइन इनवर्स t का अवकलन ये है क्या, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया 2x/√1 माइनस टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, 2x/√1 माइनस एक्स पावर 4, ये आ जाएगा अवकलन। ठीक है ना। तो निहित फलन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।